Hello, students, and welcome back to the next part of chapter 8, Sindbad the Sailor. Okay, so yesterday we had discussed up to here, and today we will read rest of the portion. Okay, so let's proceed. Instead of following the Persian Gulf route, I preferred traveling overland to a large extent, and finally my journey started from a distant Indian port with a captain who wished to make a long voyage. ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द पर्शियन गल्फ रूट, तो पर्शियन गल्फ रूट क्या है? ये फ़ारस की खाड़ी, इसका नाम हिंदी में है फ़ारस की खाड़ी, जो कि सऊदी अरब और ईरान दो कंट्री के बीच में एक जो है बहुत बड़ा सा वो है, खाड़ी है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ़ारस की खाड़ी। ठीक है, सो सिंदबाद क्या बोलता है कि इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग द पर्शियन गल्फ रूट, मतलब फ़ारस की खाड़ी को फॉलो करने के बजाय मैंने क्या प्रेफर किया? मैंने प्रेफर किया ओवरलैंड टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, ओवरलैंड मतलब मैं थल मतलब ज़मीन के थ्रू ही मैंने ज़मीन के थ्रू जाना, ट्रैवलिंग करना प्रेफर किया। और फाइनली जो है मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इंडियन पोर्ट, भारतीय बंदरगाह से मेरी जो है जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई। ओके स्टूडेंट्स, विद अ कैप्टन हु विश्ड टू मेक अ लॉन्ग वोयाज। ठीक है, और उस जर्नी में उसके साथ कौन था? एक कैप्टन था जिसका मन था कि वो बहुत लंबी जल यात्रा करे। वोयाज मतलब मैंने कल बताया था आपको कि वोयाज मतलब क्या होता है? जल यात्रा। ठीक है, देयर आफ्टर वी गॉट स्टक इन बैड वेदर एंड वी वर completely unaware about our whereabouts। ठीक है, तो जैसे ही फिर उन्होंने क्या किया, इंडियन बंदरगाह से अपना जर्नी स्टार्ट किया। ठीक है, तो उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो एक बहुत मतलब बैड वेदर, मतलब बहुत ख़राब मौसम में ये लोग क्या है, फंस गए। वो लोग तूफ़ान में, देखिए तूफ़ान में फंस गए, बैड वेदर में फंस गए। और इस वेदर के कारण क्या हुआ, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पहुँच गए। वो दिशा भटक गए अपने, मतलब जो उनकी डेस्टिनेशन थी वहाँ से वो भटक गए। अब उनको पता ही नहीं कि एग्जैक्टली वो किस लोकेशन में थे। ठीक है, और वो बिल्कुल भी उनको पता नहीं था कि वो अब कहाँ है, उनका ठिकाना कहाँ है। ठीक है, Neither the captain nor the pilots were able to help us with the direction। अब क्या है, जैसे वो दिशा भटक गए तो उससे क्या हुआ कि मोस्टली क्या होता है, जो कैप्टन होता है या पायलट जो भी, वो क्या करते हैं, उनके पास एक मैप होता है और मैप के थ्रू जो है वो पता करते हैं कि एग्जैक्टली वो किस पाथ पे चल रहे हैं, किस राह पे चल रहे हैं, और उससे पहुंचने में उनको जो है आसानी होती है। इनफैक्ट मतलब इससे उनको अपनी लोकेशन का, अपनी डायरेक्शंस का पता चलता है। लेकिन क्या हुआ, वेदर इतना ख़राब हो गया कि वो वहीं पे अटक गए, और उसके बाद उनको पता ही नहीं चला कि वो मौसम के वजह से वो कहाँ पे पहुँच गए हैं। और क्या है, जो जो जहाज़ के कैप्टन था और जो उनके साथ जो पायलट्स थे, वो भी वहाँ तक की हेल्प नहीं कर पा रहे थे। उनको डायरेक्शन का जो है पता ही नहीं चल पा रहा था, क्योंकि इतना बैड वेदर था और इतना तूफ़ान, आंधी तूफ़ान था कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ओके स्टूडेंट, फिर देखिए, द कैप्टन ऑफ द शिप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम डिक्लेयर्ड। तो क्या है, जो शिप का कैप्टन था, एक पॉइंट पे आके, एक समय पे आके उसने जो है ये डिक्लेयर किया कि वी वर इन द मोस्ट डेंजरस स्पॉट अपॉन द होल वाइट सी। ठीक है, तो उन्होंने फिर ये डिक्लेयर किया कि
जो पूरा समुद्र है, समुद्र में हम लोग बहुत डेंजरस स्पॉट पे खड़े हैं, मतलब बहुत डेंजरस स्पॉट पे है। और जो समुद्र है वो बहुत वाइड था, बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत एक्चुअली वाइड मतलब तो यहाँ पे चौड़ाई है, बट आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा होता है समुद्र। तो जो समुद्र था वो बहुत बड़ा था, और वो लोग कहाँ पे थे, वो बैड वेदर के कारण उनका बोट जो है, सॉरी उसका उनका जो शिप है वो फ्लोट करते 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 एक बहुत ही डेंजरस स्पॉट पे आ पहुँचा था। पूरे सी का जो एरिया था उसके बहुत ही डेंजरस स्पॉट पे आ पहुंचा था। और ये डिक्लेयर कौन किया, ये डिक्लेयर जो शिप का कैप्टन था उसने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। एंड हैड बीन कॉट बाय अ करंट विच अल्टीमेटली लीड टू आवर डिस्ट्रक्शन, ठीक है। और क्या हुआ था, और जैसे ही वो हुआ तो उसके बाद उनको क्या हुआ, उनको एक बिजली का झटका लगा, ठीक है। उनको वो एक बिजली के चपेट में आ गए, करेंट बिजली के चपेट में आ गए, जिससे कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओह माय ईयर्स just could not believe this in view of the fact that all the sailors were there to help us. फिर उसने क्या बोला, मुझे मेरे कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था, जबकि क्या है, जबकि देखने में लग रहा था कि सारे जितने भी सेलर्स थे वहाँ पे उनके हेल्प के लिए थे। ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट मार्क इट डाउन हियर एंड वी विल डिस्कस इट टुमारो। रेस्ट ऑफ द जो पोर्शन है वो हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इतना जो है इसका समरी आप एक बार फिर से, सॉरी समरी नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन फिर से मैं बता रही हूँ कि सिंदबाद जो है वो बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द पर्शियन गल्फ रूट, मतलब मैं फ़ारस की खाड़ी का जो रूट है वो उस पे जाने के बजाय मैंने क्या प्रेफर किया, मैं ज़मीनी मतलब ज़मीन पे ही चल के, ओवरलैंड मतलब ज़मीन पे ही चल के, और एक बहुत बड़ा सा एक सीमा को पार करके मैंने फाइनली अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, इंडियन पोर्ट, भारतीय बंदरगाह से मैंने जो है अपना जो सफ़र है उसको स्टार्ट किया। साथ में उनके एक जो है एक कैप्टन था जो जिसका कि मन था कि वो बहुत लंबी वोयाज मतलब जल यात्रा में वो जाए, ठीक है। जैसे ही वो लोग अपना सफ़र स्टार्ट किया उन्होंने इंडियन पोर्ट से, उसके कुछ देर बाद क्या हुआ, वो बहुत ही बैड वेदर में फंस गए। और उसके बाद बैड वेदर में फंसने के बाद क्या हुआ कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका डायरेक्शन कहाँ पे खो गया, और उनको इवन पता भी नहीं चला कि अब वो कहाँ पे, उनको अपना लोकेशन नहीं पता चल रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद और ना ही कैप्टन और ना ही कोई पायलट उनका हेल्प कर पा रहा था डायरेक्शन खोजने में, ठीक है। उसके बाद जो है कैप्टन जो शिप का कैप्टन था उसने एक समय पे आके ये डिक्लेयर किया कि हम लोग जो है मतलब हम लोग का शिप जो है वो फ्लोट करते करते कहाँ पे आ गया है, बहुत ही डेंजरस स्पॉट पे आ गया है, क्योंकि जो ये सी जो था, सी का एरिया बहुत ही वाइड था, और हम लोग उस वाइड से सी के एक बहुत डेंजरस स्पॉट पे आके पहुंच गए थे, ठीक है। और जैसे ही उसके बाद फिर उन्होंने क्या हुआ, उसके बाद जैसे ही उन्होंने ये सब बोला, डिक्लेयर किया, उसके बाद ही क्या हुआ, उनको एक करेंट का झटका लगा, जिससे कि सारी उनकी जो अल्टीमेटली लीड टू आवर डिस्ट्रक्शन, मतलब जो है उनकी जान खतरे में आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। उनकी जान जो है इससे उनकी जान भी खतरे में आ गई। उसके बाद वो सिंदबाद बोलते हैं, ओह माई ईयर्स जस्ट कुड नॉट बिलीव दिस, जिससे क्या है मेरे कानों में मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। इन व्यू ऑफ द फैक्ट, इस सच्चाई को कि जितने भी वहाँ पे सेलर मौजूद थे सारे हमारे हेल्प के लिए मौजूद थे। ओके स्टूडेंट्स, तो होप मैंने इसको 2 बार एक्सप्लेन किया और इतना पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ सपोज यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। ओके स्टूडेंट्स।